ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये वो स्थान है, ये वो गुरु जी का दरबार है जहां आपको जीवन में सुकून मिलता है, सुख मिलता है, सफलता मिलती है, सफलता के मार्ग मिलते हैं। बहुत ही सरल सरल उपाय माध्यम से आपको जीवन में अपने बदलाव महसूस होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो, गुरु जी की विशेष कृपा प्राप्त हो और जीवन आपका धन्य हो जाए। पितरों की कृपा जिस घर पर नहीं है, उस घर में बच्चों के विवाह में बाधा अवश्य आएगी। रिश्ते आएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, रिश्ते होंगे, टूट जाएंगे, विवाह होगा, कुछ ही दिनों में विवाह का अंजाम अच्छा नहीं होगा, विवाह टूट जाएगा। घर में आकस्मिक मृत्यु के योग बन जाते हैं। दरिद्रता, ऋण कर्जे घेर लेते हैं। काल का साया व्यक्ति के मस्तक पर, उसके सिर पर मंडराता है। व्यक्ति के चेहरे पे उदासीनता और भय का वातावरण रहता है, मन में आक्रोश हो जाता है। एक शक्तिशाली मंत्र सुनिए बड़े ध्यान से। ओम नमः पितृदेवताय नमः। जैसी धरती गाड़ी, जैसे आंख छाव, जैसे भैरव का शमशान, वैसी हो तुम्हारी ठाव। ना घर को खाओ, ना वंश को जलाओ, ना रोग लाओ, ना संतान मिटाओ। भूत प्रेत ऊपरी बाधा सब हट जाओ। पितृदेव अब तुम ही हमारे रक्षक बन जाओ। भूतन के मालिक पितर पुराना, बैठो शांति से, छोड़ो तुम बवंडर खाना। शावर आज्ञा मेरी, पितृ बाधा हटे अब बच्चे। काली साक बोले, भैरव बोले, पितृ शक्ति अब शांत होले। फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप नित्य इसको कर लें, अपने गुरु जी की आज्ञा से ले, गुरु जी की देख रेख में, उनकी आज्ञा पाकर, तो पितृ आपके अपने मार्ग पर चले जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लगती है तो हम आपको बार बार यही बोलते हैं कि आपको टीवी से दूर रहकर बात करनी है। यदि इस टीवी के समक्ष बैठकर बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी, बात आपकी हो नहीं पाएगी। आज के युग में, आज के युग के अंदर शनि और राहु की, केतु की शांति हो जाए तो और क्या चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल में भैरव जी को प्रणाम कर दे और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का पाठ कर ले, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, और हर शनिवार को मंदिर में जाके पानी वाला जटा नारियल, गुलाब के पुष्प और मिठाई में काले गुलाब जामुन जिसकी संख्या 8 हो, ये भैरव जी के मंदिर में जाके अर्पण कर दे तो शनि राहु केतु की भी शांति हो जाएगी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हेलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जय गुरु जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? प्रिय दर्शकों लगता है हेलो। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो बेटा सोए पर सो जाते हो आप लोग, हम आपको हेलो हेलो बोलते हैं। हाँ जी। आपकी नींद इतनी देर से क्यों खुलती है बेटा? हम आपको हेलो हेलो बोलते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, आप हाँ बोलते जी क्यों गुरु जी, नहीं? आ रही है, ज्यादा नहीं, कम कम आ रही है। मुझे अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम ज्योति है गुरु जी। कहाँ से बात कर रही हो बेटा आप? बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ, जानपुर। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? मैं 39 की। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उनका नाम है निर्मल देवी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। हाँ जी। बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी। थोड़ा बेटा नेटवर्क में रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ गुरु जी। अपनी बेटा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आने वाले बेटा 18 महीने आपकी माता जी के लिए बेटा थोड़ा मृत्यु तुल्य संकट वाले हैं, यानी ज्यादा रोग बीमारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। चलने फिरने में दिक्कत आएगी, शरीर में दर्द रहेगा, नसों की ब्लॉकेज, नसों की वीकनेस, कमजोरी उनको परेशान करेगी। तो बेटा सबसे पहले तो बेटा माता जी के लिए कुछ आपको राहु के उपाय करने हैं। आने वाले बुधवार के दिन 4 किलो कच्चा कोयला, 4 किलो जौ, ये बेटा माता जी का हाथ लगवाकर उसको बुधवार को बेटा जल में विसर्जन कर देना। दूसरा बेटा माता जी जहां सोती हैं उनके चारों तरफ किसी भी दीवार पर कोई शीशा नहीं होना चाहिए। माता जी जहां सोती हैं उनका सिर दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। और माता जी के हाथ से आने वाले शनिवार के दिन एक बेटा काले रंग का कपड़े का छाता, ये सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में जाके, शनि मंदिर में जाके या किसी डाकोत को घर बुलाकर उसको माता जी के हाथ से दान करवा दीजिए। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, ये मंत्र है ओम पिंगाक्ष। हाथ में जल लेकर सूर्यास्त के बाद, हाथ में कटोरी में थोड़ा जल रखकर सूर्यास्त के बाद आपको 10 मिनट तक माता जी के पास बैठकर हनुमान जी को प्रणाम करके आपको इस मंत्र का पाठ करना है। ओम पिंगाक्ष, ओम पिंगाक्ष, ओम पिंगाक्ष। उसके बाद जल पर फूंका मारिए और वो जल माता जी को पिला दीजिए। ये उपाय करना। और आने वाले मंगलवार को बेटा एक तांबे का सुराख वाला पैसा सिक्का लेकर लाल रंग के धागे में माता जी को गले में धारण करवा दीजिएगा। और आश्रम से बेटा जल प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा, जो माता जी को उसका सेवन करना है, जिससे माता जी की सारी नसें खुल जाएंगी, शरीर मजबूत हो जाएगा और रोग बीमारियों से बेटा मुक्ति मिल जाएगी। बड़े ढंग से उपाय करना, गुरु जी की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुबह शाम आप हमारे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। रात को भी आप 9 बजे हमारे कार्यक्रम को इसी चैनल पर, श्रद्धा चैनल पर, माता वैष्णो देवी की आरती के बाद इस चैनल को लाइव देख सकते हैं। बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए,
पुत्री तो हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति यदि हो जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाए, घर गृहस्थी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। 6 गेंदे के फूल ले और 3 गुलाब के फूल ले। कोई भी फूल मुरझाया हुआ मूर्छित अवस्था में ना हो, उनमें उनके ऊपर आपको दूध के छींटे लगाने हैं। उसको महिला जिसको पुत्र चाहिए लाल रंग के वस्त्र साड़ी धारण करके उस फूलों को अपनी गोद में रखना है। भगवान शिव का ध्यान करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना जब आपको मासिक धर्म हो, यदि उस समय करेंगे शुद्ध होकर नहा धोकर, तो ये महादेव से आपको संतान की प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो पुष्प उठाकर अपनी इच्छा बोलकर पीले कपड़े में लपेटकर घर में पूजा के स्थान पर रख दीजिएगा। जब खुशखबरी आ जाए तो आप उन पुष्पों को जाके जल में विसर्जन कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, जीवन में अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं जिसका समाधान नहीं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। इधर आना जी, 1 मिनट। बेटा अपना नाम बताएं। हेलो, इधर आवाज सुन रही कौन? हेलो बेटा अपना नाम बोलिए जल्दी से। लता शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? हेलो बेटा अभी कहाँ से बात लता कर रहे शर्मा। हो? कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? होशियारपुर से कर रही हूँ। जी, मुझे बेटा ये बताइए कितने वर्ष के हो गए हो आप? होशियारपुर से कर रही हूँ जी। बेटा अभी कितने वर्ष के हो गए हो? मैं मुझे अपने बेटे बहू के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताओ। नितिन शर्मा। बहू का नाम बताओ बेटा। अंजलि शर्मा। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। हाँ जी बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसमें आवाज नहीं है। जय गुरु जी। दोनों बच्चों के ऊपर बेटा प्रबल सूर्य का दोष है और बृहस्पति का दोष है। और ये सूर्य और बृहस्पति का जो दोष है बेटा, इससे जीवन में मिलने वाली सफलता, यश, करियर में मिलने वाली सफलता, संतान का सुख, पुत्र का सुख, ये इन दोनों बच्चों का बाधित है। दोनों बच्चे स्वाभिमानी हैं और यदि सूर्य का समाधान नहीं किया गया तो इससे बेटा आगे चल के दोनों बच्चों के स्वास्थ्य पर और दोनों के स्वभाव और आपसी संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो बेटा बेटे को बोलना कि मंदिर जाया करेगा हर रविवार को, मंदिर पर बेल फल, बेल को पहले गंगाजल कच्चे दूध से धोना है, रोली से उसके ऊपर बेटा ओम लिखना है और उसको बेटा मंदिर में जाके महादेव को अर्पण करना है। एक तो सबसे पहले बेटे को ये उपाय करवाइए और बहू को हर गुरुवार के दिन 108 हल्दी की गांठ की पीले धागे में माला बनाकर मंदिर में जाके भगवान विष्णु जी को अर्पण करनी है। ये उपाय बेटा बहू और बेटा दोनों के लिए बेटा बहुत आवश्यक है। अपनी बहू को बोलना
कि रोजाना एक बेसन के आटे की मीठी रोटी घर पे बनानी है। रोटी के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का, एक चम्मच चने की दाल रखकर गाय माता को बच्ची रोज खिलाए। यह प्रयोग आपकी बच्ची के लिए, बहू के लिए बहुत आवश्यक है। गुरुवार को आप लोगों ने बेटा घर पे कपड़े नहीं धोने, गुरुवार को सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, गुरुवार को घर में चने की दाल बनाएं, उसका पहला एक अंश मंदिर में जाके ब्राह्मण को दें, एक कटोरी, उसके बाद परिवार में सभी लोग सेवन करें। यह प्रयोग करिएगा बेटा। इसके अलावा बेटा संतान की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, जो आपके पुत्र और बहू को, दोनों को करना है। रात को सोने से पहले एक एक लौंग अपने हाथ में रखना है और 5 मिनट के लिए एक मंत्र बोलना है बेटा। ये मंत्र है यजीदो यजीदो यजीदो। इस मंत्र का पाठ करके उस लौंग को अपनी मनोकामना बोल के कपूर पर रखकर जलाना है। यह प्रयोग करिएगा। बहू और बेटा और आपके पूरे परिवार को, सबको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। ओम इंद्राय नमः सूर्याय नमः, ओम इंद्राय नमः सूर्याय नमः, ओम इंद्राय नमः सूर्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करके यदि आप सूर्य को परिवार में सभी लोग जल प्रदान करेंगे तो इससे बच्चे जीवन में सफल होंगे, घर में सुख शांति आएगी और संतान का भी सुंदर योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि नेटवर्क एरिया में रहिए। हमें बहुत बार बार ऊंचा बोलना पड़ता है आपसे बात करने के लिए। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। जो उसका स्वामी होगा उसका सबसे अलग प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम में है तो आपके आत्मबल में हमेशा कमी रहेगी। यदि आपके अष्टम मृत्यु स्थान में चंद्रमा है तो इससे आपके जीवन में नकारात्मक विचार आपको छोड़ेंगे नहीं। यदि मंगल है आपके अष्टम में तो ससुराल पक्ष से कभी विचार मिल नहीं पाएंगे और भूमि के विवाद आपके साथ चलते रहेंगे। यदि अष्टम में बुध है तो वाणी का दोष उत्पन्न होगा और बौद्धिक शक्ति की भी कमी और अभाव रहेगा। यदि बृहस्पति है तो पाचन तंत्र में दिक्कत रहेगी, एजुकेशन में बाधा आएगी। यदि अष्टम में शुक्र है तो इसका बुरा प्रभाव आपकी शारीरिक शक्ति पर, पौरुष शक्ति पर और वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। यदि शनि अष्टम में है तो ये लंबी बीमारी और अग्निकांड में मृत्यु प्रदान कर सकता है। यदि राहु है तो ये आपको गूढ़ विषयों में लाभ प्रदान करेगा, आपको पर विद्याओं से लाभ प्रदान करेगा। यदि केतु है अष्टम में तो ये अकारण विवाद भी उत्पन्न करता है और ऐसे व्यक्ति को पैरों में दिक्कत रहती है। पैर भी ऐसे व्यक्ति घिसट घिसट के चलते हैं और ऐसे व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत अवश्य आती है, पीठ में दिक्कत अवश्य आती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा आपको? मेरी आवाज बेटा आप सुन पा रहे हो? हाँ जी गुरुजी, सुन पा रहे हैं। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। जी गुरुजी। बेटा अपना नाम बताओ। सावित्री देवी। कितने वर्ष के हो गए हो? हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? 44 वर्ष की। अपनी माँ का नाम बोलिए। कांता देवी, श्रीमती कांता देवी। 3 बार बेटा गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी।
जय गुरु जी। मेरी आवाज बेटा सुन पा रहे हो आप? बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी गुरु जी। जीवन में बेटा बहुत विशेष कृपा बेटा आप पर गुरु जी की पहले से ही हो रही है बेटा। पहले भी कोई उपाय किया था, लाभ मिला था आपको बेटा? जी जी क्या लाभ मिला था जी। बेटा? पहले भी गुरु जी की कोई कृपा प्राप्त हुई थी, उपाय किया था 10 वर्षों पहले जुड़ी थी। बेटा? लाभ मिला था पहले? बिल्कुल गुरु जी, लाभ मिला था। आपने जब किया था ना तो उसका बहुत फायदा मिला था, इसलिए मैं दोबारा अपने जीवन की जो प्रक्रिया है ना उसके लिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पहले बहुत लाभ मिला है। अभी किसके लिए आशीर्वाद चाहते हो बेटा? अभी मुझे अपने भाई के लिए जानना है, उसका पारिवारिक सुख जो है ना अच्छा नहीं चल रहा है। जी, भाई का नाम बताओ। भाई का नाम है मोहित। कितने वर्ष का है बेटा? वो 32 वर्ष का। उसकी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। माँ का नाम बताएं जल्दी से। इसका नाम गुरुजी? बेटा भाई की माँ का नाम बताएं। कांता देवी, श्रीमती कांता देवी। जी बेटा, 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरु जी। भाई बेटा गुस्से वाला है, भाई को गुस्सा बहुत आता है और भाभी भी जिद्दी प्रवृत्ति की है, जिसके कारण बेटा इन दोनों में विवाद रहता है। और कभी कभी तो भाभी आपकी बेटा बात बात पे अपने मायके चली जाती होगी बेटा। जी यही होता है, वो बहुत परेशान है मेरी भाभी। जी, लेकिन आप चिंता ना करें बेटा, आपके भाई को बेटा बहुत ज्यादा बेटा शुक्र दोष लगा हुआ है। एक तो आने वाले शुक्रवार के दिन थोड़े से जौ दूध में भिगोकर बहते पानी में प्रवाह करने हैं। शुक्रवार के दिन अंधे या विकलांग व्यक्ति को फल दान करने हैं। शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना है। सुबह जब स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच दूध 2 चम्मच गुलाब जल डाल के स्नान करे। और रात को सोने से पहले एक जोड़ा लौंग का अपने हाथ में रखना है और मुट्ठी बंद कर कर एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है यौ यत्वन यौ यत्वन यौ यत्वन। उसके बाद उस मंत्र को कपूर पर रखकर जलाना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके भाई को माथे पर दही का तिलक लगाना है। और एक बहुत ही सिद्ध मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र ऐसा होगा कि जिससे पति पत्नी के संबंध अत्यंत मधुर बन जाएंगे। भाई को सुबह नहा धोकर मंत्र पढ़ना है बेटा। घर में पूजा के स्थान पर देसी घी का दीपक जलाकर थोड़ी बेटा मिश्री और इलायची बेटा हाथ में रखकर मां काली का ध्यान करके एक मंत्र बोलना है। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। हे महाकाली माता, मेरी धर्म पत्नी को आप मेरे प्रति सम्मोहित कर दो, वो मेरे वश में हो जाए, मेरे पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएं और मेरी पत्नी अपने परिवार अपने माता पिता के भाइयों के कहने पे ना चले और मेरी पत्नी मुझे ही समर्पित हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके और उस मिश्री और इलायची का बेटा भाई ने सेवन करना है। ये प्रयोग करवा दीजिएगा, आपका भाई सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेगा। बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, तंबाकू नहीं खाना और गुस्सा कम करना है। भाई को गुस्सा बहुत आता है बेटा। ये प्रयोग करिएगा बेटा। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, जीवन सुखमय बन जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।
प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल भी इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करें, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है, हम स्वागत करते हैं। और जो प्रिय लोग, प्रिय भक्त सोनीपत में आके मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और निःशुल्क में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सोनीपत में हर पूर्णमासी को अपने परिवार सहित समय पर पहुंचिए और शक्तिपात का और गुरुदेव की कृपा का आनंद प्राप्त करिए। बड़े प्रेम से आइए गुरु जी का धन्यवाद कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।